हाय, दिस इज अदिति राणा, क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी नगर प्रशासन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टेक केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, मार्केट क्लीनिंग, इट रन्स स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मेक गार्डन्स एंड मेंटेन दैम। शहरी क्षेत्रों में जो व्यवस्था है उसे बनाए रखने का जो कार्य होता है ना, वो होता है नगर निगम का, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है ये देखना कि सड़कों पर रोशनी की प्रॉपर व्यवस्था यानी कि स्ट्रीट लाइट है प्रॉपरली, देन गार्बेज को टाइम टू टाइम कलेक्ट किया जा रहा है ताकि जो आपकी स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, वो साफ़ सुथरी बनी रहे, पानी की सप्लाई प्रॉपरली है, मार्केट जो है आपके वहाँ की सड़क क्लीन है, जो स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज हैं वहाँ तक का आने जाने का जो रास्ता है वो साफ़ सुथरा है। ठीक है। देन इट मेक गार्डन एंड मेंटेन देम। देन बगीचे यानी कि जो गार्डन बनाने का जो काम होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो आपकी गार्डन्स हैं, ये भी कौन बनाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और उसे टाइम टू टाइम क्लीन करवाने का भी, उसे मेंटेन करने का भी जो चार्ज होता है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। ठीक है। और हिंदी में इसे कहते हैं नगर निगम। वहीं अगर हम बात करें छोटे कस्बों की, तो छोटे कस्बों में यही सारे कार्य करने की जिम्मेदारी आपकी नगर पालिका की होती है। ठीक है। यानी शहरी क्षेत्र में नगर निगम ये सारे कार्य करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वहीं छोटे कस्बों में यह सारे काम कौन करता है? नगर पालिका करती है। द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एंड वार्ड काउंसिलर गेट इलेक्टेड, और हर वार्ड में एक पार्षद को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। जैसे ये सिटी है पूरी, इसे अलग अलग भागों में बांटा गया, यानी अलग अलग वार्ड्स में बांटा गया, और हर वार्ड में एक एक हम काउंसलर को रख देते हैं। ठीक है। तो नगर निगम के कुछ डिसीजन होते हैं विच आर कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट कैन अफेक्ट द एंटायर सिटी एंड आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स। तो क्या होता है, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो पूरे पूरे शहर पे अफेक्ट डालते हैं, इसलिए ऐसे जटिल निर्णय को पार्षदों के समूह द्वारा लिया जाता है। Who form committees to decide and debate issue, जो कि एक कमेटी बनाते हैं ताकि वो विभिन्न मुद्दों पे विचार विमर्श कर सके और फिर उसके बाद डिस्कशन के बाद एक निर्णय ले सकें। काउंसलर कमेटी, दे आर इलेक्टेड एंड दे टेक डिसीजन। जो काउंसलर्स होते हैं उनकी कमेटी क्या करती है? वो डिसीजन लेती है, और ये जो काउंसलर्स होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं। ठीक है। ये इलेक्टेड होते हैं यानी कि ये निर्वाचित होते हैं। पार्षदों की समिति विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है और ये निर्वाचित होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो ये अपॉइंटेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट। वहीं इन्हें लागू करने का काम होता है आयुक्त का और प्रशासनिक कर्मचारियों का, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई होती है। तो बेसिकली जो काउंसलर्स होते हैं वो तो आपके डिसीजन लेते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट कौन करता है, लागू कौन करता है, वो आपका करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर्स। All ward councillors meet and make budget and the money is spent according to this. They ensure that particular demands of their wards are placed before and द एंटायर काउंसिल। सारे वार्ड के जो पार्षद होते हैं वो अपनी सहमति और राय से एक बजट बनाते हैं ताकि पैसे का कोई भी मिसयूज़ नहीं हो और उन्हें पता पड़े कि कहाँ पे जो पैसा है वो खर्च हो रहा है, और वो कोशिश करते हैं कि उनकी वार्ड की जो भी समस्याएं हैं या जो भी ज़रूरत है उनको पूरी काउंसिल उस पर ध्यान दे, उस पर डिबेट करे और जो उसका सॉल्यूशन है उसे निकाला जाए। हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास यानी नगर निगम के पास पैसा कहाँ से आता है? प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज, एग्जाम्पल मूवी। नगर निगम के पास अलग अलग तरीक़ों से पैसा आता है। जैसे इसका बड़ा भाग आता है लोगों के द्वारा दिए गए कर से, जो टैक्स लोग देते हैं उससे आता है। कर से जो राशि लोग सरकार को उपलब्ध कराते हैं वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यूज़ करती है ताकि वो इन्हीं लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा सके। जिन लोगों के पास घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना पड़ता है, यानी कि अगर आपके पास हाउस है तो आप हाउस टैक्स दोगे, इसके साथ पानी है और बाकी सुविधाएं हैं तो उसका भी हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है। और वहीं से वो पैसा आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। नेक्स्ट, अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट, लोगों का विरोध। इफ पीपल ऑफ एनी वार्ड फेस प्रॉब्लम देन दे कैन कॉन्टेक्ट द काउंसलर और शो प्रोटेस्ट। अगर किसी वार्ड के अंदर किसी प्रकार की समस्या है तो लोग क्या कर सकते हैं, काउंसलर को संपर्क कर सकते हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ 2 हफ्तों से सफाई कर्मचारी नहीं आया है, रोडें गंदी पड़ी हैं, तो आप सब क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं और काउंसलर को कॉन्टैक्ट करके कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं।
Several municipality across the country have had private contractors to collect and process garbage. This is called subcontracting. पैसे बचाने के लिए कई नगर निगमों में कचरा उठाने के लिए और ठिकाने लगाने के लिए, यानी गार्बेज को पिक करने के लिए और उसे प्रोसेस करने के लिए ठेकेदार रख लिए गए हैं, यानी कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया ताकि वो गार्बेज को कलेक्ट करें और उसे प्रोसेस करें। और इस प्रोसेस को, यानी कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करना म्युनिसिपैलिटी द्वारा ताकि वो गार्बेज को प्रोसेस करें, ये प्रोसेस कहलाती है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका मतलब है कि पहले जो काम गवर्नमेंट वर्कर करते थे, अब वही काम क्या करती हैं, प्राइवेट कंपनियां करती हैं। तो ये आपसे थोड़ा मिनिमम चार्ज लेती हैं, बदले में ये गार्बेज को प्रोसेस करती हैं। तो यू कैन सी दिस इमेज। गार्बेज भी जो हमारा होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो ग्रीन कलर का आपको डस्टबिन दिखाई दे रहा है, इसमें हम डालते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जैसे सब्जी है, फ्रूट्स है, इन सब के जो छिक्कल है उन्हें डालते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद ये क्या होते हैं, कंपोस्ट बन जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं। वहीं कुछ ऐसा वेस्ट होता है जो कि ईजिली इन्वायरमेंट में मिक्सअप नहीं हो पाता है, जैसे कि आपका प्लास्टिक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम डालते हैं ब्लू कलर वाले डस्टबिन में। नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि खाने पीने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक जैसी ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे को इस तरह से छांट देते हैं दो हिस्सों में, तो नगर निगम वालों के लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, यानी कि गार्बेज को प्रोसेस करना उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है जब हम उसे दो तरीके से बांट देते हैं। एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी कि ऐसा जो खाद बन जाएगा, ठीक है, और दूसरे में ऐसा है प्लास्टिक, टूटी हुई चीज़ें जो कि इन्वायरमेंट में खुद से नहीं मिलती है, उन्हें ज़रूरत है कि ह्यूमन उनकी प्रोसेस करें। In 1994, Surat was one of the dirtiest city in India. Several people lost their lives and over 3 lakh deserted the city. The square of the plague ensured that the municipal corporation completely cleaned up the city. 1994 में क्या हुआ था, सूरत सबसे ज़्यादा गंदी सिटी थी इंडिया की, क्योंकि वहाँ पे भयंकर प्लेग फैला था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, 3 लाख लोगों ने शहर छोड़ दिया प्लेग के डर से। लेकिन बाद में क्या किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ की प्रॉपर सफाई करी, पूरी सिटी को क्लीन कर दिया गया और आज के टाइम में सूरत बहुत क्लीन सिटी है।